या तो चैप्टर फर्स्ट आपका हिस्ट्री, रिवीजन एंड टेस्ट क्लास, फुटप्रिंट्स हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, व्हेन वेयर एंड हाउ। बिग आइडिया है ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ये पॉइंट्स इस चैप्टर में एक्सप्लेन होना है, समझना है, समझाया जा चुका है, रिवीजन करना है और रिलेटेड क्वेश्चन देना है। इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश का पीरियड जो है, फिर कॉलोनाइजेशन मतलब ब्रिटिश लोग जब अपने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए एक एक टेरिटरी, और फिर क्या डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश रूल के तहत इंडिया में, और सोर्स क्या है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। हिस्ट्री मेकर आपका दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा राइटर हैं। 1829-1874 रोट द ड्रामा कॉल्ड नील दर्पण। इन्होंने नील दर्पण इंडिगो प्लांटेशन के बेस पर और उनकी व्यथा को, उनकी चीज़ों को दर्शाया है। which highlighted the exploitation of farmers, किसानों की शोषण, who were forced to grow indigo instead of food crops under the रयतवारी सिस्टम। रयतवारी सिस्टम आप पढ़ाया गया तीनों सिस्टम में, महलवारी, रयतवारी और परमानेंट सेटलमेंट, इजरादारी, ये सारे सिस्टम्स आपको पढ़ाए गए हैं लैंड की। और इसमें रयूत में रयूती होता है कल्टीवेटर्स, बेटर्स के हाथ में लैंड्स दी जाती है और उनसे डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता था। तो उनको क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स ना ग्रो करके इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स किया जाता था। तो उन्हीं सब समस्याओं को इस बुक में उन्होंने दर्शाया है। This work shed light on the reason behind the Indigo Revolt that took place in 1859। अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1859 में बंगाल में सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। इंडिगो प्लांटर्स ने, किसानों ने, पीजेंट ने इनके अंग्रेजों के, ब्रिटिश के खिलाफ जो है ये किया था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पेज आप शो करते रहिए, अगर कोई पेज शो करेगा तो उससे और इफेक्ट पड़ेगा। पेज दिख रहा है और पेन से अंडरलाइन भी ऐसे आप करते रहेंगे, थोड़ा क्लियर हो। या पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को कितने पीरियड में बांटा। वैसे हम लोगों ने हिस्ट्री को क्लास 6 में पढ़ा था, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो हिस्ट्री है। उसके बाद फिर एंशियंट हिस्ट्री में एज, स्टोन एज को हम लोगों ने पढ़ा, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, फिर कॉपर एज, ब्रॉन्ज, आयरन एज, फिर मॉडर्न। तो इंडियन हिस्ट्री को केवल जेम्स मिल के अनुसार, चूंकि जेम्स मिल क्या थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और इन्होंने ब्रिटिश को ही बढ़ावा दिया, मतलब उन्हीं के महत्व को रखा। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर हमारी हिस्ट्री का डिवीजन किया। और आगे भी हम पढ़ेंगे कि इससे कुछ लोग इसके फेवर में थे और ज़्यादातर लोग क्या थे, इसके अगेंस्ट थे। और उस अगेंस्ट होने वाले में ब्रिटिश भी थे, ऐसा नहीं थे कि वहाँ के हिस्टोरियन, फॉरेन हिस्टोरियन नहीं थे। अगला है इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये सारा चैप्टर हम लोगों ने अभी इधर रिवीजन भी किया 5, 6, 7 में कि कॉलोनियल रूल के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। अगला है सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडिया बिफोर आफ्टर, आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, दोनों पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा। तो यही सब सोर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे टाइम लाइन दिया गया आपको 1600 टू 1700। 1600 सी कॉमन एरा, सेटिंग अप द EIC, EIC का फॉर्मेशन हुआ 1600 में। फिर 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, 1701 टू 1800 सी
ये सब क्या इवेंट्स हैं, इसको आप लिखिए भी कि इस किस चीजों के दौरान क्या क्या हुआ। नेक्स्ट पेज पे तो जैसे कि इसमें है फर्स्ट, इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द चेंज विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस the 18th century onward, following the arrival of the European traders, particularly the British। वैसे सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच, फ्रेंच और ब्रिटिश। और चूंकि इसमें इसीलिए बोला गया पर्टिकुलरली ब्रिटिश, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश लिव लॉन्ग, लंबे समय तक वही रहे और वही हमारे ऊपर रूल किए। द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश इंडिया, more recently the colonial period, let us study in detail। ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पॉइंट पे सीधा हम आते हैं। एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश वाज रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ लिटिल और नो डेवलपमेंट, विद द ऑर्डरली पीपुल सफरिंग अंडर कुरर रूल। ये था ब्रिटिश हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग कि बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के आने से पहले मेडिवल और एंशियंट टाइम में इंडियन की स्थिति अच्छी नहीं थी। जो रूलर होते थे कुरल, निर्दयी होते थे और उसमें लोग सफ़र करते थे, मतलब कष्ट, मिजरेबल लाइफ। देयर वेर सेवरल सोशल एबिल्स इन सोसाइटी, समाज में बहुत से हमारे कुरीतियाँ फैली हुई थी, सोशल एबिल, सामाजिक बुराइयाँ थी, जैसे सती है, कैस्ट सिस्टम है, लो स्टेटस ऑफ वीमेन। Thus, in their view, the modern period of Indian history began with the establishment of British rule। तो इस टाइम को इन लोगों ने जो मॉडर्न पीरियड दिया और एक तरह से कॉलोनियल पीरियड या ब्रिटिश पीरियड कहा। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन फोकस्ड प्राइमरली ऑन द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो ब्रिटिश पीरियड में जो मॉडर्न इंडिया, इस हिस्ट्री जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस लोगों ने लिखा है, और इसमें उन्होंने ज़्यादातर किसको डिफाइन किया है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूल को। कंप्लीटली इग्नोर्ड इश्यूज ऑफ द डेली लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें होती थी, की रिक्वायरमेंट क्या थी, इस चीज़ का इग्नोर किया। They also did not explain how new ideas and movement spread, became popular, and how socio-culture ट्रांसफॉर्मेशन took place। इस सब चीजों के बारे में उन लोगों ने नहीं लिखा, ओनली केवल ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश की कमियों को बिल्कुल नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो भी उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। द ब्रिटिश थिंकर एंड हिस्टोरियन जेम्स मिल, बुक में उन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन पहले से भी किए होंगे आप। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में इन्होंने लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिनाउंस द प्री ब्रिटिश पीरियड एंड ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्री ब्रिटिश पीरियड और ग्लोरीफाइड ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल को इन्होंने ग्लोरी, मतलब कि एक तरह से एडवांस वे में व्यक्त किया है उसको। उसके ग्लोरियस पॉइंट, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड वर आइडेंटिफाइड विद एवरीथिंग दैट obstructed the growth of Indian society। इनके अकॉर्डिंग की मतलब क्या था, ये जो समय था हिंदू और मुस्लिम का, उन्होंने जो बताया, ये इंडियन सोसाइटी के ग्रोथ में ऑब्स्ट्रक्टेड के रूप में, एक तरह से रुकावट के रूप में काम किया। ब्रिटिश पीरियड वाज सीन एज द डॉन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। डॉन मीन्स होता है बिफोर द सनराइज पीरियड, सूर्योदय जिसको कह सकते हो एक तरह से आप, जिसमें मुर्ग मुहूर्त बोलते हैं, जब मुर्गा बोलता सुबह 4 बजे। करेक्टराइज बाय द एग्लिटेरियन प्रोग्रेसिव वैल्यू। क्या होता है एग्लिटेरियन? करेक्टराइज बाय बिलीफ इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल। इक्वलिटी ऑफ ऑल मतलब
सबके लिए बराबर समानता का जो अधिकार था। In the modern or British period, a number of changes such as urbanization, developments of faster means of transport and communication, new industrial techniques transformed the life of the people. वैसे ब्रिटिश पीरियड में ये सब डेवलपमेंट हुआ, ये तो श्योर है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट्स हुआ, भाई रेल का इंट्रोड्यूस इन्हीं समय हुआ था। कम्युनिकेशन संचार माध्यम, इंडस्ट्रियल जो मशीनरी सिस्टम लगा ब्रिटिश पीरियड में लगा, लोगों का लाइफ भी बेटर होना शुरू हुआ। लेकिन इनकी पॉलिसी जो है इंडियन के लिए वो अच्छी नहीं थी, इससे वो मिजरेबल रही। ब्रिटिश आल्सो टू क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म मॉडर्न, और इस चीज़ों का भी क्रेडिट जो है ब्रिटिश लोग ही लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थ्रू आउट द कंट्री। मिल्स व्यू वाज सपोर्टेड बाय डोमिनेंट सेक्शन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड हिस्टोरियंस कॉल्ड द एंग्लिसिस्ट। अब इस तरह से दो ग्रुप में लोग बट गए। एक एंग्लिसिस्ट मीन्स जो ग्रुप था जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के डोमिनेंट मतलब प्रभाव था जिसका प्रशासनिक व्यवस्था पर, अर्थात जो उससे रिलेटेड लोग थे। However, later historians questioned this periodization of Indian history and pointed out the following drawback. कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, क्वेश्चन इस पे खड़ा किया, उसकी कमियों को दिया। It was based solely on the religion followed by the rulers. क्या था? धीरे धीरे रिलीजन फॉलोड बाय द रूलर्स, जो शासकों के द्वारा फॉलो किया जाता था धर्म, उस बेस पर। क्योंकि जब हिंदू रूलर थे तो उन्होंने हिंदू पीरियड कह दिया, मुस्लिम जब आए तो मुस्लिम पीरियड कह दिया, ब्रिटिश आए तो इस चीज़ का लोगों ने विरोध किया कि रिलीजन के बेस पर बांट दिया। द हिस्टोरियन पॉइंटेड आउट हाउ रूलर्स are diverse faith have coexisting in India at all times and have also ruled during the same period. Pointed out how rulers of diverse faith, मतलब अलग अलग विभिन्न फेथ के जो लोग थे, जो रूलर्स थे, have coexisted, वो आपस में एग्जिस्ट करके आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक तरह से आपसी विश्वास के साथ काम करते थे। हिंदू के समय जो है या मुस्लिम के समय जो भी। इट इग्नोर सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो हमारे ऐतिहासिक डेवलपमेंट्स उस समय हुआ था, मॉन्यूमेंट से लेकर और चीज़, उसका इग्नोर पूरी तरह से किया। इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर। मोरओवर सच अ पीरियडाइजेशन सजेस्टेड दैट द बिलीफ ऑफ द कॉमन पीपल डिड नॉट मैटर। बिलीफ ऑफ द कॉमन पीपल मतलब आम लोग जो होते हैं, जनरल लोग होते हैं, उनके लोगों बिलीफ, इसका कोई मैटर नहीं रखा गया। हिस्टोरियन चैलेंज मिल्स पीरियडाइजेशन, उनके इस पीरियडाइजेशन को, इस जो पीरियड डिवाइड किया था उन्होंने इस पे चैलेंज किया। दे पॉइंटेड आउट दैट द ब्रिटिश पीरियड वाज नॉट ऑल द एनलाइटेंड, मतलब हैविंग आर शोइंग अ रेशनल मॉडर्न एंड वेल इन्फॉर्म्ड आउटलुक। इस चीज़ को ही केवल ब्रिटिश पीरियड में ही ऐसा नहीं हुआ है। ब्रिटिश रूल पीपल इन इंडिया डिड नॉट हैव फ्रीडम और लिबर्टी, बल्कि क्या था, लोगों को आज़ादी नहीं थी, लोगों को छूट नहीं था। मैनी हैड नो एक्सेस टू इक्वलिटी, समानता नहीं थी। अकॉर्डिंग टू देम इवन द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड डू नॉट सीम टू हैव रीच द कॉमन मैन, मतलब जो ब्रिटिश पीरियड में बेनिफिट्स होते थे, लाभ, वो आम लोगों तक नहीं पहुंचते देखा गया। Hence they referred to the British period of Indian history, और इन लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को क्या कहा? ब्रिटिश पीरियड, मतलब भारतीय इतिहास को ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो था उसको कॉलोनियल पीरियड नाम दिया। अब कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट हेडिंग हमारा, पेज इसका दिखाइए सब लोग, एक लोग कोई। When one country is ruled by another, many political, economic, social and cultural change take place in the colonized